अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यही खानदानी अंगूठी है जो चोरी हो गई थी। पर साले साहब के हाथ पे ये अंगूठी आई कैसे? हो ना हो, इस आया ने ही नहार जी के हाथ में अंगूठी छुपाई होगी। अब सबको याद है ना वो कैसे पानी पिलाने के लिए भागी थी। जरूर पकड़े जाने के डर से इसने ये हेरा फेरी की होगी। और नहार जी तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए इसने ये हरकत की। लेकिन सच तो सबके सामने आ ही गया ना। हाँ, रोली बिल्कुल ठीक कह रही, यही हुआ होगा। बड़ी मालकिन, हम अपने पति की कसम खाते हैं, हमने सच में चोरी नहीं की। नहर साहब, आपने जैसे अपनी मुट्ठी हिला के अभी सबको इशारा दिया, उसे ही कोनो और इशारा देके सबको बताइए ना कि हम आपके साथ थे, आपकी सेवा कर रहे थे। आप तो सब सच जानते हैं ना। चलो चलो, इस घर से निकलो, चलो। मालकिन, नादी, छोड़िए इनका हाथ, जाने दीजिए इन्हें। छोड़िए ना नहार जी। इतनी बड़ी बात को देखकर भी अनदेखा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने दिनों बाद नहार के हाथों में फिर से हरकत हुई है। आप लोगों ने ध्यान दिया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपने देखा कितनी कसकर नहार ने आया की उंगली पकड़ी हुई है। मां, सुनिए, अगर इन आया की वजह से, इनकी सेवा से मेरे बेटे में इतना सुधार आया है, तो ऐसी एक नहीं 100 अंगूठियां कुर्बान। रतन, लेकिन एक चोर को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? बड़ी मालकिन, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच में कोनो चोरी नहीं की है। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है जब आप जेवर लेने आई थी सोनी जी के पास, तब उसमें से एक अंगूठी नहार की हथेली में गिर गई हो। हाँ दादी, अगर अंगूठी पाउच में थी तो अंगूठी गिरना आसान है। हाँ माँ जी। हाँ, बात तो सही है। सॉरी मासी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ। आप किसी से नाराज मत होइएगा। सबके तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे, इसकी कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, आज की वजह से जीजू की हालत में इतना सुधार है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे जीजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इनको ठीक करने ही तो हम यहाँ आए हैं। और कोई कितना भी रुकावट ले आए, हम जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेरी सारी चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। इस आया को घर से अलविदा करके रहूंगी।
ये भगवान, एक तो ये लड़की, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। क्या है मम्मी, इतना रिलैक्स फील हो रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया आपने। मैं खराब कर रही हूँ? और एक कम अकल लड़की खराब तो तू कर रही है, वो भी दो चीजें। एक तो मेरा दिमाग और दूसरा अपनी जिंदगी। बेटा मैं तो तेरी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि तुझे नाहर जी पसंद नहीं है, लेकिन तू उनकी देखभाल करने का झूठा दिखावा तो कर सकती है ना। मम्मी अब शायद भूल रही है, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस वक्त मुझे सेवा की जरूरत है और उल्टा आप मुझे उस नाहर की सेवा करने के लिए बोल रही है। बेटा रोली, ये जो ऐशो आराम तुझे इस घर में मिल रहा है ना, ये ऐसे ही थाली में परोस के नहीं मिल जाता। इसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, समझी? और अब जब ये तुझे मिल रहा है तो तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरी अच्छी किस्मत है? ये जिंदगी भर तुझे मिलता रहे, इसके लिए तुझे मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ताकि ये खुशहाली तेरी जिंदगी में बनी रहे, समझी? नाहर जी, कल आपने मेरी उंगली पकड़ी, इसका मतलब आपकी तबीयत में सुधार आ रहा है। नाहर जी, एक बार आप फिर से अपने हाथ हिलाने की कोशिश कीजिए ना। मुझे तो मंदिर से आए हुए काफी देर हो गई है और अभी तक 9 भी नहीं बजे। अरे ये घड़ी तो बंद पड़ी है। क्या? यहाँ तो 9:30 बज गए। नाहर जी को दवाई खिलाने का टाइम तो निकल गया। मुझे अब तक नाहर जी को दवाई खिला देना चाहिए था। हे भगवान, जल्दी जल्दी में सब कुछ गड़बड़ होता जाता है। एक काम करती हूँ, पहले नाहर जी को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद ये सब साफ करती हूँ। और ये कांच भी साफ कर देती हूँ। हरकतें देखी है तूने अपनी? क्या किया तूने अभी तक? पहले नाहर जी को इस कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर उनको बारिश में छोड़ा है तू भीगने के लिए। जैसी तेरी हरकतें है ना बेटा, मुझे तो डर है कि कहीं घर वाले पोते का मुंह त्याग के तुझे इस घर से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। याद है ना तुझे बड़ी समधन जी ने क्या कहा था? याद है? उन्होंने कहा था कि उन्हें नाहर पोते से कहीं ज्यादा प्यारा है। इसीलिए समझा रही हूँ तुझे। एक काम कर, ये किताबें ले, दामाद जी के पास जा, उनके पास बैठ, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर, उनका ध्यान रख, उनके साथ समय बिता। हाँ बेटा, चल, शाबाश। मम्मी ये कहाँ फंसा रही हो आप मुझे? फिर वही बात, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। चुपचाप जा और जैसा कहा है वैसा करेगी, समझी? और खबरदार जो बहस की, निकल। नाहर जी, आप तो मुझसे इतने दूर थे, फिर आप मेरे इतने पास कैसे आए? आप खुद व्हीलचेयर को चलाकर लेकर आए मुझे बचाने के लिए। नाहर जी, आपके हाथों में हरकत हुई। नाहर जी, आप ठीक हो रहे हैं? आप ठीक हो गए नाहर जी? नाहर जी, आपके लिए जो मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी उसका असर हो रहा है। नाहर जी, आप ठीक हो रहे हैं। नाहर जी, आप देखिएगा, आप बहुत जल्द खाटू जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
घटिया हरकत हो रही है। मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। रुकिए, हम आपको अभी बताते हैं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।